मसला जरूर बोलता हूँ कि बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसलक हम काम कर रहे हैं, और जिस दिन ये नौबत आ गई कि हमने किसी से उसका मसलक या उसका शहर या जबान पूछनी पड़ी, हम इदारा ही बंद कर देंगे। अब जब ये लाइन ली तो लाजमी बात है, जब आप एक ऐसी लाइन लेंगे जिसके ऊपर मुल्क में सियासत हो रही है, जिसपे पार्टियां बनती हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं, आप कह रहे हो जी नहीं आप पाकिस्तानी बन के बात करो, इंसानियत की बात करो, आप क्यों नहीं बात कर रहे भाई ये मसलक अलग, ये जबान बोलने वाला अलग, वो जबान बोलने वाला अलग। तो एक मुश्किल लाइन थी, हमने वहां से काम शुरू किया, जहां तक पहुंच चुके हैं वो आपके सामने है। इस मुल्क में 2022 में मैंने वीडियो बनाई और मैंने उस वीडियो के अंदर एक चीज सामने रखी, लोगों के येलो पेपर दिखाया और बताया कि भाई ये जो खून के टेस्ट तुम करा रहे हो जाके 5,000 रुपए में, इसकी तो असल कीमत 17 रुपए है। ये जो विटामिन डी तुम 6,000 का करा रहे हो, इसकी कीमत तो 250 रुपए है। ये जो तुम जिगर का टेस्ट करा रहे हो जाके 11,000 रुपए में, इसकी कीमत तो 90 रुपए है। तो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी कैंपेन आई जिसमें लाखों डॉलर खर्च किए गए। जिस दरमियान मेरे खिलाफ वो कैंपेन चल रही थी, उस दरमियान मैं कंपनी से राब्ते में था, मैं जर्मनी से राब्ते में था कि मुझे सीमेंस का टीएलए प्लांट चाहिए। उन्होंने बोला इतना बड़ा प्लान तो पाकिस्तान के ना किसी प्राइवेट अस्पताल में ना रियासत के पास है, तुम क्या करोगे? मैंने कहा भाई मैं लगाऊंगा। तो वहां से वो मुझे बता रहे हैं हाँ पाकिस्तान में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जब ये मशीनें लगाती हैं तो फिर इसके ऊपर टेस्ट वो 35,000 गुना महंगे करती हैं, तुम भी ऐसा कोई प्लान लाए हो? मैंने कहा नहीं, मैं फ्री में करूंगा। उनको यकीन दिलाया, मेरे खिलाफ कैंपेन चल रही थी, उधर मैं नुमाइश चौरंगी के ऊपर कायदे आजम के मजार के गेट पे जगह खरीद रहा था। मैंने बिस्मिल्लाह करके जर्मनी से सीमेंस का टीएलए मंगवाया, हांगकांग से लेटेस्ट स्नाइप की मशीन मंगवाई। वो मशीन क्या है? वो रिपोर्ट रखा हुआ है, उस रिपोर्ट में 300 खून की ट्यूब जिसपे बारकोड पे लिखा हुआ है इस मरीज के ये 14 टेस्ट हैं, आपने अंदर डाले, 1 घंटे में 250 मुख्तलिफ बीमारियों के 3,500 टेस्ट करके दे देगी मशीन। 24 घंटे में मशीन कह रही मैं अकेली 72,000 75,000 टेस्ट कर दूंगी। टीएलए कह रहा है मैं कर दूंगा कम से कम 1 लाख टेस्ट। फिर बैकमैन 7th वर्जन अमेरिका का वो मंगवा दिया और उस लैब का नाम रख दिया कि यहां पर खून के टेस्ट मुफ्त किए जाते हैं। कोई सवाल नहीं है कौन सी जबान बोलते हो, मसलक क्या है, किस मस्जिद में जाते हो, किस मंदिर में जाते हो, कौन से वाले क्रिश्चियन हो, कोई सवाल नहीं। आपकी ज़कात से गरीब मुसलमानों का, इंटरनेशनल एनजीओ जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उनके पैसों से गैर मुस्लिमों का, सादात का अलग फंड है। किसी को नंगा कर ही नहीं रहे, किसी को धूप में खड़ा करके जलील नहीं कर रहे कि तेरा और मेरा मसलक नहीं है ना तो सॉरी हम तो नहीं कर सकते, हम तो मसलक, हम तो जबान, हम तो नो। 35 लाख बोरे राशन बांटा है सैलाब में, 35 लाख बोरे। दानिश अमान साहब गवाह हैं, दानिश भाई झूठ तो नहीं बोल रहा। 25,000 बोरे नेवी को एक साथ, पाकिस्तान एयरफोर्स को 50,000 बोरे, सिंध रेंजर्स को 50,000 बोरे। ये प्रोफाइलें रखी हैं, इसके अंदर देख लें, सबकी तस्वीरें मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी को 5 लाख खैमे, मच्छरदानियां और जो कपड़े जैकेट्स वगैरह थे। खैमा बस्ती जहां लगाई, 12 खैमे लगा के बोर्ड नहीं लगाया सिटी, नो 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 नो, 1,000 खैमा। भाई 22 गांव उजड़े हैं, 12 खैमों में कैसे आएंगे 22 गांव? मुझे क्या कमाना है? मैं जकात के पैसे का वो लगाऊं सिटी स्कैन मशीन और उसके बाद 65,000 रुपए भी लूं? क्यों? मुझे ये क्यों सिखाया जा रहा है? मुझे प्रिंसिपल, मैं अभी लंदन में था 10 दिन पहले, मैंने बोला मैं पाकिस्तान में पहला कैंसर का मुकम्मल फ्री अस्पताल खोलने जा रहा हूं। 4 डोनर खड़े हो गए मेरे खिलाफ, बोले भाई हम फला अस्पताल के डोनर हैं 1 मिलियन पाउंड के सालाना। मैंने कहा मेरे पास तो 400 मरीज आए भाई आज तक मैंने भेजे, सबसे उन्होंने जो एक बड़ा अस्पताल जो है वो पैसे लेता है उससे भी डबल पैसे ले रहे हैं। तो बात ये जो नैरेटिव बिल्ड हो चुके हैं उनको मैं चेंज ही नहीं कर सकता। हर तीसरी औरत को ब्रेस्ट कैंसर है पाकिस्तान में, वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसको बताता ही नहीं कि तू पहली स्टेज पे, वो कहता है ये मेरी दिहाड़ी है 2.5 साल की, मैं कैसे इसको बता दूं? अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमने कहा जी सही है, इस ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले कौन सी दिहाड़ी है जी? 6-8 दफा जो पेट सिटी स्कैन और मेमोग्राफी होगा दौरान इलाज, हमने वो मशीनें ले ली, फ्री में लगा रहे हैं। बस कोशिश सिर्फ हमारी ये थी कि रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए कराची में, जिस प्राइवेट अस्पताल में आप जाएं। मैं कल रात में एक मरीज लेकर, कल रात में साजिद नाम था पेशेंट का, उसका बाइक पे एक्सीडेंट हुआ, उसकी फैमिली ने मुझे फोन किया कि हमारा मरीज बचेगा नहीं जफर, अस्पताल बोल रहा है सिटी स्कैन। मैंने कहा कौन से अस्पताल जा रहे हो? उसने कहा अब्बासी। मैंने कहा आप अब्बासी जा रहे हैं, अब्बासी में आपका सिटी स्कैन नहीं होगा, वहां पर इंजेक्शन भी नहीं है। वही हुआ, वो अब्बासी गए आयशा मंजिल से, वहां से वो गए सिविल। हमने क्या किया, अभी किसी भी जगह प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं, 65,000 रुपए का एमआरआई हो रहा है 128 स्लाइस के ऊपर। हमने 2 सिटी स्कैन ले लिए, एक नुमाइश चौरंगी पे लगा रहे हैं जहां हमारी लैब है, और एक कोरंगी में लगा रहे हैं, दोनों फ्री है। 1 साल में 48 लाख खून के टेस्ट हमने किए, पीसीबी ऑडिट कराया रियासत पाकिस्तान से, दिखा दिया कि 1 पैसा किसी से नहीं लिया। हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान भर में फ्री लैब लगा दें ले जाके, ताकि लोगों की लैब माफिया से जान छूटे। जिस टेस्ट की कॉस्ट ही 17 रुपए, उसके 10,000 क्यों देगा कोई? आप यकीन करें, अभी मैंने तकरीबन 6 महीने पहले एक प्राइवेट अस्पताल से एक मजदूर की मैयत रिलीज कराई है, उसके बदले में उसकी बेवा ने 2 फाइलें जमा कराई थी, एक फ्लैट की, एक 80 गज के घर की।
हमारी सिर्फ छोटी सी कोशिश है, हम लोगों की जान इन माफिया से छुड़ा दें। शहर के अंदर 1600 लोग अपनी मौत मरते थे, कब्रिस्तान नहीं, वो मॉर्चरी नहीं थी। एक ऐसी मॉर्चरी चाहिए थी कि जिसके अंदर लोग अपनी मैयतें बॉक्स में रखें, गुस्ल कायदे से हो जाए, कफन कायदे से हो जाए, कोफन बॉक्स जो 11,000 का है उस मसले से जान छूटे, और मैयत बस के जो 15,000 है, सारा सिस्टम फ्री कर दिया है। शहर के अंदर गली गली हर चौक डायलिसिस सेंटर खोल दिया है। सरजानी से लेकर लियारी तक का एरिया पूरा कर दिया है। गुलशन, काला बोर्ड, लियाकताबाद का एरिया पूरा कर दिया है। अब कोरंगी लांडी है, इसको करने जा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है, लोगों को तालीम बराबर की बुनियाद पे मिले। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, तकरीबन लोगों के बच्चे जो हैं जिस स्कूलों में पढ़ते होंगे, वो एक स्टैंडर्ड है जिसको आप ओ लेवल बोलें, ए लेवल बोलें, अमेरिकन फाउंडेशन बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन शहर में मौजूद स्कूल क्या है? 6,000 रुपए तनख्वाह वाली टीचर क्या पढ़ाएगी बच्चे को? बहुत अच्छा स्कूल कोई है तो उसमें टीचर की तनख्वाह क्या है? 12,000 रुपए। अगर डॉलर में लगाएं तो $30 तनख्वाह। हमने क्या किया? हमने अमेरिकन फाउंडेशन को कॉपी किया, अमेरिकन ग्रामर को कॉपी किया, बीकन हाउस की प्रिंसिपल लाए, बीकन हाउस के टीचर लाए, और सिंध गवर्नमेंट से 2 जुड़वा स्कूल लिए जो जिनकी दीवारें मिली हुई थी, चौधरी रहमत अली और इब्राहिम अली भाई स्कूल लिए, उनकी दीवारें गिराई, उसमें स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जू, बच्चों की राइडिंग के लिए पोनी हॉर्स, हर बच्चे का टच लैपटॉप, किसी मजदूर का बच्चा हो, टीचर वही प्रोटोकॉल देता है जो किसी सेठ, बिजनेसमैन या सियासतदान के बच्चे को देता है। इस वक्त वहां पर 1400 बच्चे हो चुके हैं प्री मॉन्टेसरी और नर्सरी में। यकीन जाने एक एक बच्चे के एडमिशन के लिए 100 कॉल है। ये स्टैंडर्ड दे रहे हैं, 1 रुपया फीस नहीं है। कराची में रोजगार एक मसला था, पाकिस्तान में रोजगार एक मसला था। कराची के आईटी सिटी में हमने 3.25 लाख लड़के लड़कियों को एडमिशन दिया, कोई टेस्ट नहीं लिया। कौन चेक करेगा 3.25 लाख बच्चों के फॉर्म? हर 2 महीने में 2.5 लाख रुपए वाला कोर्स फ्री में करा के घर बैठे उनको 200, 300, 400 डॉलर कमाने के काबिल बना दिया। जफर के काम की बहुत तारीफ करता हूँ, और हमने ये देखा कि ये एक जिन की तरह काम करता है, और गवर्नमेंट के वसाइल अपनी जगह पे, जो जिस तरह कोविड का टाइम आया, सैलाब का टाइम आया, जाहिर है सब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अहकामात पे, सीएम साहब, हम सब लोग रोडों पे थे, मुख्तलिफ हर जगहों पे जाते थे, लेकिन जो काम हम इनको सौंपते थे वो बहुत एहसन तरीके से होता था, और हम लोग खुद भी होते थे, सीएम साहब भी और हम सब लोग के यार ये पूरी डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं तो प्रॉपर इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, या जो भी काम है नहीं हो रहा, ये एकदम से कर रहे हैं। तो इसकी पूरी टीम भी, क्योंकि वो दिल से काम करते हैं और अल्लाह की रजा की खातिर काम करते हैं, तो इनको वो जोश और वलवला होता है। तो इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ज्यादा आप सबका टाइम नहीं लूंगा। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतें नाजिल करे, और इसी तरह जेडीसी वाले अपना काम करते रहें, लोगों की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात सुनी थी, और उस वक्त जो मुकर्रिर था उसने कहा था कि ये चैलेंज दे रहा हूं मैं, इसको आजमा के देख लो। तो मैंने आजमा लिया, और आज मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं खड़े रह के चैलेंज दे सकता हूं। और आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं किसी को बात बता नहीं रहा हूं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं बात। उस वक्त उस मुकर्रिर ने कहा था कि भाई एक तजुर्बा करके देख लो, वो $1 या वो $1 जो आपके अकाउंट से निकलता है, ये हो नहीं सकता, आखिरत में तो उसका अजर मिलना ही है, यकीनन मिलना है। ये हो नहीं सकता कि वो एक्चुअली आपके अकाउंट से माइनस हो जाए, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आना ही आना है। ये हो नहीं सकता कि ना, अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि उसकी राह में खर्च किया हुई एक चीज की मिसाल ऐसी है कि एक दाना से 7 बेलें निकले। कुरान में अल्लाह ताला ने पूरी मैथ्स बता दी है। तो मैंने ये फॉर्मूला अपना के देख लिया है, एंड इट कैन नॉट गो रॉन्ग। ये सब मुझे यकीन है कि मुझसे ज्यादा आप लोगों का ये ईमान और अकीदा है। अल्लाह ताला हम सबको इसमें सुरखरू करें इंशाल्लाह। और बस वही बात, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से की शम्मा हम सब जलाएंगे इंशाल्लाह। आप सब लोगों की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात जफर भाई और जेडीसी के लिए अदा करना चाहूँगा जफर साहब का, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं ये फंड रेजर जफर साहब के लिए होस्ट कर सकूँ अपने घर पे। काफ़ी सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडाज होते हैं जेडीसी के बारे में, तो मैं उसके हवाले से सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, फिर हम प्लेजेस का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। वो कहानी ये है जी कि आई एम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी की नॉन प्रॉफिट है साहिल वेलफेयर एसोसिएशन, उसका आई एम वन ऑफ द सिविलियन डायरेक्टर्स। साहिल वेलफेयर एसोसिएशन को जफ़र भाई ने, जैसे कि अभी अपनी स्पीच में बताया कि 25,000 राशन जफ़र भाई ने दिए हैं, तो मैं उसका विटनेस हूँ। 25,000 राशन हमने रिसीव किए हैं। रिसीव करने के बाद कल ही इस इवेंट से पहले जिन साहब ने पाकिस्तान नेवी की तरफ से वो राशन रिसीव किए, उनको मैंने कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि जी जेडीसी ने जो राशन बैग्स हमें दिए पाकिस्तान नेवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनका वज़न क्या था। क्योंकि एक कंट्रोवर्सी ये भी चलती है कि जी 1,000 रुपये का राशन बैग बनवा लिया और 12,000 रुपये कीमत बता के और वो दे दिया। तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा दानिश भाई एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट इट वाज अ हैवी बैग, कम से कम 25 किलो का वो बैग था। तो इसका मतलब 12 से 15 करोड़ रुपए का राशन तो जफर भाई ने हमें दे दिया कि भाई ये आप डिस्ट्रीब्यूट करें, हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच जफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जो लोग भी नेगेटिव बातें करते हैं जेडीसी के बारे में, वो ऑब्वियसली क्योंकि उनको अपनी दुकान चलती हुई नज़र नहीं आती जेडीसी के सामने, तो इसलिए वो ये नेगेटिव, ये गलत बातें जेडीसी के बारे में कर जाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इस वक्त जो काम जेडीसी कर रहा है कराची की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हो, वो ना किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है। और ये ज़फ़र भाई का एहसान है इस मुल्क की गरीब आवाम पे कि उनकी खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फंड्स रेज होने चाहिए किसी के लिए तो वो जेडीसी के लिए होने चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चंगेज़ भाई बैठे हैं, टीम बलूचिस्तान के हेड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ंड रेजिंग करें और करके जेडीसी के साथ कोलैबोरेट करें। डॉक्टर सईद इस्माइल बैठे हुए हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ हैंड्स, बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा एनजीओ है। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर कोलैबोरेट करें ज़फ़र भाई के साथ और कुछ ना कुछ करें। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लेज कार्ड सबको मिल गए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, छोटा बड़ा डजेंट मैटर, लेकिन सब प्लेज कार्ड पे कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें और कोई ना कोई अमाउंट आज ज़रूर डोनेट करके जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।